गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन के पश्चात समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल कर लिया गया। इसके अनुसार शिक्षा पर जो भी कानून है वो राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर बना सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1833 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी थी और शैक्षिक प्रशासन भी केंद्रीकृत था। जबकि 1900 ईस्वी में एक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद का सृजन करते हुए 1910 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में 1954 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। जबकि 1958 में शिक्षा मंत्रालय को विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जबकि 1985 में भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी और अब इसका कार्यक्रम ये था कि इसके अंतर्गत ही शिक्षा, कला, संस्कृति, युवा कल्याण एवं खेल आदि विभागों को सम्मिलित कर लिया गया। यदि हम इनकी कार्यप्रणालियों का बात करें तो इसमें शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के घटक के रूप में शिक्षा मंत्रालय कार्य करता है। इसके कुछ मुख्य विभाग हैं, जैसे प्राथमिक बुनियादी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, हिंदी विभाग, अनुसंधान विभाग, प्रशासन विभाग, छात्रवृत्ति विभाग आदि आदि। इसके अधीनस्थ कुछ और भी कार्यालय हैं, जैसे देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग आदि। इनके अंतर्गत कुछ स्वायत्त संगठन भी हैं। तो स्वायत्त संगठन जैसे कि हम जानते हैं एनसीईआरटी या फिर यूजीसी या एनसीटीई या एआईसीटीई, ये सभी इसके कुछ स्वायत्त संस्थान हैं। इनके अतिरिक्त, इन विभागों के अतिरिक्त देखते हैं तो इनकी कुछ इकाइयां भी हैं, दो इकाइयां मुख्यतः। तो वो दो इकाई क्या क्या है? प्लान कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इनके कुछ प्रशासनिक तंत्र हैं जो कि निम्नवत हैं, जैसे आप जान सकते हैं शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, शिक्षा उपमंत्री, शिक्षा सचिव, परामर्शदाता, उप परामर्शदाता और कार्यक्रम संभाग, निदेशक, संयुक्त सचिव विभाग, निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव द्वितीय, संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता, ये सभी इनके पदाधिकारी होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सलाहकार की यदि हम बात करें तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड नाम का भी एक इसमें विभाग होता है, CABE, और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, लेकिन 1923 में इसको भंग कर दी गई। 1935 में इसका पुनर्गठन हो गया। यह शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह एक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए होता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मुख्य रूप से 7 समितियों के निर्माण व प्रशासनिक मामलों में विचार विमर्श प्रदान करता है, जो कि हैं प्राथमिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति, उच्च शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति, सांस्कृतिक शिक्षा समिति, उच्च एवं तकनीकी सहायता समिति, सामाजिक कार्यों से संबंधित शिक्षा समिति आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ इनके शिक्षा समितियां हैं जिनके बारे में सलाह दी जाती है। भारत में उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी और 1956 ईस्वी में संसद के अधिनियम के द्वारा इसे एक वैधानिक संस्था बना दिया गया। इसके जो कार्य होते हैं वो होते हैं भारत सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, उनके द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए अनेक कार्यक्रम को निर्धारित करना,
अनेक अध्ययन केंद्रों की स्थापना, छात्रवृत्तियां, शिक्षकों का वेतन आदि के संबंध में नीति निर्धारण करना, विश्वविद्यालयों के सुधार से संबंधित उपयुक्त समझी जाने वाली सामग्री को एकत्र एवं विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराना। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम अगले सेशन में देखते हैं। यदि आपको कोई भी शंका हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।